तुम बिन राम। देखिए जीवन में एक बात याद रखना, अपनी कीमत को हमेशा बढ़ा के चलना है ना। अन्य कथा प्रवक्ता आते हो वो जरूर कहते हो कि माया को छोड़ो, हम नहीं कहते महाराज। हाँ हम फ्री में नहीं, हम पैसा ले रहे तुम कमाओ। क्यों कि दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। और दामोदर माने जी बैठे, दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। लोग बात करते पैसा में का रखो, हम जाकर के जब बताओ पैसा में का नहीं है। कौन ऐसी चीज बाजार में जाओ फ्री में का चीज मिले, तो फ्री में कोई गाय ना दे। ब्याह में गाय मिले तो भी पैसा ले लेते। अबे पारिछत जी के लला को ब्याह हो जो जुगिया खिले सो पर तुम ही दो पैसा गाय खियो। फ्री में गाय नहीं मिलती, सामान तो अलग बात है। बिना भाव बाजार में खरीदने जाओ ना, हर चीज का एक भाव है कि बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो बिना भाव हरि क्यों मिले, प्रेम सहित हरि बोल। कीमत बढ़ावा पड़े। क्यों? चाय में माछी गिर जाए क्या करत, चाय फेंक दे, फेंक दे। और बई माछी घी में गिर जाए क्या करत, माछी फेंक दे। माछी वही है, अंतर रेट को है। बोले महाराज शुद्ध घी देवता को नहीं मिल रहा, 1000 रुपया किलो है महाराज, वो भी मलाई को घी फेंक के क्या करे। कीमत गाय की है ना। इसलिए संसार की बातों में नहीं आना महाराज, को चकाचक कमाओ। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी को देखा, महाराज प्रणाम करने लगे। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मंचताम अपि नासाय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा हरम परम। हे संत भगवान, आपके दर्शन करने से ही मैं कृतार्थ हो गई कि बड़े भाग्य जब जानिए तब मिलवे आवे संत, और संतन सो मिलबो करे सब कष्टने को अंत। लेकिन संत कैसा हो? संत एक बार रावण भी बना था, लेकिन रावण रूपी संतों से भी सावधान। संत कैसा हो? सासे सत्य बोलता हो, आदे नासे जो न्याय प्रिय हो। महाराज और तासे जो तपस्वी हो, त्यागी हो। हाँ, और श्री सोवरन सिंह लल्ला जी द्वारा सभी कलाकारों को, हमारे साथियों को, आचार्यों को घंटे के बाद जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत। महाराज आज कहने लगे, महाराज आप आ गए हैं, मानो आधा कष्ट तो मेरा मिट गया, आधा कष्ट मेरा मिट गया। महाराज बोले आप ये बताएं, आप पहले अपना परिचय दें, आप है कौन? आज परिचय दे रहे। अहम भक्तिर्ति ख्याता इमो में तनियोयतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो।
महाराज मैं भक्ति हूं और दो मेरे जो गोदी में पुरुष लेटे हुए और कोई नहीं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज ये कैसे देवी संभव है? आपकी उम्र को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि आपके पुत्र वृद्ध हो गए, आप तरुणी अवस्था को प्राप्त है, क्या कारण है? बोले महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, मैं जवान हो गई, गुजरात में मेरा अपमान हुआ, मैं वृद्ध हो गई, मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए। लेकिन जब मैं पुनः वृंदावन को आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। नारद जी को ने कहा देवी चिंता मत करो, हाथ जल लिया, मंत्रों को चरण किया, जैसे ही छोड़ा जल पिलाया, थोड़े से उठते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़े से उठते हैं फिर गिर जाते हैं। महाराज अब तो नारद जी भी हताश हो गए। जैसे हताश हुए मैया कहने लगे अरे आप हताश क्यों होते हैं? कि तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ आप चिंता मत करें, कि तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। प्रभु ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, और संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। महाराज हमें तो संतों ने एक ही बात बताई, क्या? इस लाइन को हमेशा याद रखना कि दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, और जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर्भ लाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। भगवान ने जीवन किस लिए दिया? भजन को। भजन का समय निश्चित नहीं है। देखिए भजन और भोजन, पहले तो एक चीज समझ लें, नियम के आधार पे यदि आप बड़ी सिंपल भाषा में यदि नियम के लिए परमात्मा उतरे आए कि तुम्हें नियम से पूजन कराएं तो मैं दद्दा ना कर पे। पुलिस वाहन को तुम्हारी गाड़ी को चालान काट रहे हो, तुम पूरे कागज ला रहे हो तो भी कौन कमी पे काट दे, पूरे ला रहे हो तुम, उन्हें यदि काटना होगा तो वो काट दे, तुम उल्टी मुड़ी के हो जाओ तो काट दे। और यदि आप में सरलता है, सहजता है, भाव है, ईमानदारी है, तो महाराज एक भी कागज ना ले तो छोड़ दे। इसलिए परमात्मा भी वही देखता है, यदि आप में सरलता है, आपका भाव है, आप में भक्ति है, तो तुम्हारे बिना आडंबर के पार कर दे। और महाराज तुम कितने को धूतक बना रहे थे, नहीं पार करने तो रबड़ बना देंगे तुम्हारी। देखिए परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं है, याद रखना। भगवान के सबसे अच्छे मित्र कौन थे? सुदामा जी। एक ही मित्र का नाम आया ना, सबसे अच्छे मित्र थे सुदामा जी। उनने भगवान के साथ छल किया, कपट किया, भगवान ने रबड़ बना दी, उनकी बनाई। तो हमारी तुम्हारी तो विक्का बना है, फुटबॉल बना है। हमारा देखिए व्यक्ति की उम्र कितनी है? जब ब्रह्मा जी के द्वारा उम्र को बांटा जा रहा था, मनुष्य सबसे बड़ा आलसी होता है।
संसार में मनुष्य से आलसी दूसरा कोई नहीं होता, है ना। जैसे भी हमें पारिछत ने बलुआ दुआ हुई है पूरे गांव में। अब ने कि महाराज कल नहीं तो कथा भाई विश्राम, अब कथा भाई तो कथा है, आवाज से फिर चालू हो गई महाराज। अब न्यो तो गौ तो जाने तो है ही, बोले 7 दिन में 1 दिन सुनैया है। मनुष्य से बड़ा आलसी संसार में दूसरा नहीं है। मनुष्य पहुंचा सबसे बाद में। जब सबसे बाद में मनुष्य पहुंचा तो उम्र बची मात्र 25 वर्ष। अब जब 25 वर्ष उम्र बची, ब्रह्मा जी बोले उम्र तो बची 25 वर्ष। मनुष्य गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु 25 वर्ष में क्या करेंगे? 25 वर्ष को तो पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाए, कब चले जाए। बोले तो क्या करें? बोले महाराज कोई उपाय करो। बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले यदि कोई अपनी उम्र दान कर दे। ठीक है, चारों तरफ देखने लगा कोई है दानवीर। बगल में बैठा था एक बैल। बैल बोला महाराज 25 वर्ष हमारी उम्र ले लो, हम खेत में काम कर करके मर जाएंगे, क्या करेंगे इस उम्र का? 25 वर्ष बैल ने उम्र दे दी। कितनी हो गई? 50। अब हमारा लालच बुरी बला, फिर चारों तरफ नजर घुमाई, तनक और मिल जाए। बगल में बैठा था कुत्ता कुकर। कुत्ता बोला महाराज भौंक भौंक के मर जाएंगे, गलती से किसी की एक रोटी खा ली और फंस गए तो 10 डंडा घल ले, इसलिए 25 वर्ष हमारी उम्र दे दो। कितनी हो गई? 75। हाँ जोड़ा जाइए, मैं मैथ कमजोर है। हाँ कितनी हो गई? 75। बगल में बैठा था उल्लू। बोले महाराज दिन में दिखाई नहीं देने, रात में सुनाई नहीं देने, ऐसी उम्र को क्या करें? 25 हमारी दे दो। कितनी हो गई? 100। अब देखिए जो परमात्मा की दी हुई उम्र है उस 25 वर्ष का पता नहीं चलता कब निकल जाती है। 25 वर्ष के पहले विवाह भी हो गया तो माता पिता कहते बेटा चिंता न करो, हम हैं। अब जैसे ही भगवान की उम्र दी हुई निकलती है तो फिर उम्र लगती है 26वीं वर्ष जैसी उम्र लगती है। 26 वर्ष में या तो विवाह हो जाए या पहला हो जाए तो मोड़ी मोड़ा हो जाए। जैसे 26वीं वर्ष उम्र लगती है, पत्नी कहेगी अब तुम मांगते ही रहो, का बम बताई सके काम करो, कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चे बड़े हो गए या कुछ काम करो, कब तक मांगोगे? उम्र किसकी लगती? बैल की। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उम्र का है भाई। जब बैल की उम्र लगती है व्यक्ति 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक बैल की तरह दिन ना रात काम करता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, दिन जब मर्जी हो तब काम, जब मर्जी हो तब काम। एक हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा कितने बच्चे हैं? बोले महाराज 2। हमने कहा कितने बड़े बड़े हो गए? बोले महाराज इतने बड़े बड़े। हमने कि इतने बड़े बड़े को बताओ, इतने कहो, इतने कहो, इतने कहो। बोले महाराज, बोले गाड़ी निकलवा के 12 बजे घरे पहुंचत, सो बोले सौत मिलत मोड़ी मोड़ा सब सौत ही मिलत, ऐसे ही देख पाऊ तो नहीं। बोले 4 बजे से फिर करे उसे सौत छोड़े, उसे महाराज हमने खड़ो देखो ही नहीं, उन्हें सब परो देखो तो इतने इतने हो गए। तो बोले महाराज 50 वर्ष तक उम्र किसकी लगती? बैल की। 50 वर्ष में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का विवाह हो जाता है, फिर उम्र किसकी लगती? कुकर की, कुत्ते की। जब बहुएं घर में आ जाएं तो क्या होता? बाहर की बैठक में लग, वहीं खाना, वहीं पीना, या तो घरों बकरी मिले या खेत पे टपंजा डरी हुई। अच्छा एक समस्या है महाराज, खांसी आए ना आए, एक उम्र के बाद तो खांसी बूढ़न को जैसे आ जाती, नहीं आ रही तो खांसने है अंदर जाने तो। अब खांसत खांसत आई तो जे खांस अंदर जाना है तो खांस जाना, समस्या। 50 वर्ष से लेके और 75 वर्ष तक हमें कुकर की जिंदगी को हम लोग जीते हैं।
75 वर्ष तक जो जियत बाके आगे जो जी रहा वो किसकी उम्र लगती फिर? उल्लू की। सो महाराज ना दिखाई देते न सुनाई देते, कऊ के मदन कह मऊ के। इसलिए महाराज भजन और भोजन का कोई समय निश्चित नहीं है। जब भूख लगे तब भोजन करो, और जब भजन की भूख लगे तब भजन करो। कोई नियम नहीं। कुछ लोग कहते नियम बनाना ही नहीं है, जब मन हो तब भगवान का भजन करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जिन खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। कुछ लोगों का नियम है, बोले महाराज हम 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते। हम तो कर लेते। अभी उस दिन हम यहीं आए थे तो हम 12 बजे के बाद भोजन करे थे। घर पहुंचे जब झांसी तो हमने 12 बजे के बाद भोजन किए। कोई नियम नहीं। जब मन हो तब भोजन करो, जब मन हो तब भजन करो। बोले देवी क्या करें? बोले महाराज आपने अपना जो आप पे बना वो किया, लेकिन आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले संतों के दर्शन से ही हमारा आधा कष्ट तो दूर हो गया। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी होती है, हे नारद ये तर्द तू सत्कर्म सूर से तुम समाचार, तते कर्माभियायन्ति साधवा साधु भूषिणा। हे नारद जी आप चाहते हैं कि ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म ही पूजा नहीं है। क्यों? चोरी करना भी कर्म है। संसार का जो भी हम अच्छा बुरा कार्य करते हैं वो क्या है? कर्म। लेकिन कर्म कर्म है, लेकिन कर्म पूजा नहीं है। फिर बोले पूजा क्या है? बोले सत्कर्म। सत्कर्म पूजा है, अच्छे कर्म पूजा है। जैसे इतना कहा कि सत्कर्म के लिए परमात्मा ने कहा। सनत कुमार बोले नारद जी सत्कर्म केवल एक ही है। बोले क्या? बोले सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद्भागवत वार्ता श्रीमद्भागवत लापा सातु गीता शुकाद भी। सत्कर्म एक ही है, पूरे श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् देखिए, जैसे कोई फल है, कोई भी फल हो तो हम यदि तोता कच्चे फल में भी चोंच मार दे तो वो फल मीठा हो जाता है। एक चोंच मारने से जब वो एक फल मीठा हो सकता है, तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो फल है, और जो फल होते हैं सब में बीजा होता है, बक्कल होता है, गुठली होती है महाराज। लेकिन जो एक श्रीमद् भागवत रूपी फल है, ना इसमें बीज है, ना गुठली है, ना बक्कल है, ये पूरा का पूरा खाने योग्य है। और इस फल का एक एक शब्द सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ है। जब एक चोंच मारने से एक साधारण सा फल मीठा हो सकता है, तो क्या ये पूरा एक एक शब्द निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत की कथा मीठी नहीं हो सकती? श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। तब नारद जी ने निवेदन किया सनत कुमारों से, और जैसे ही निवेदन किया, हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, उस घाट पर महाराज
पहुंचे, ज्ञान वैराग्य भक्ति रानी को बुलाया। ज्ञान वैराग्य भक्ति रानी को बुला करके सभी संत मुनि महात्मा वहां पर उपस्थित हो गए और सभी संत मुनि